मुंगेर में संविदा एएनएम कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर आज सदर अस्पताल के आरसीएच कार्यालय में ताला जड़ दिया और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो सभी 8 जुलाई से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं, परंतु आज तक किसी ने भी उसकी सूद तक नहीं ली। इस मामले में संविदा एएनएम कर्मियों ने बताया कि उन सभी की ड्यूटी जिला मुख्यालय से काफ़ी दूर सुदूर इलाकों में लगाई गई है, जिससे उन्हें बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाने में काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है और नेटवर्क की खराबी के कारण बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं बन पाता तो उनकी एक दिन की सैलरी काट दी जाती है। ऐसी परिस्थिति में इस महंगाई के दौर में मात्र 15,000 वेतन में गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए संविदा एएनएम कर्मियों ने सामान्य कार्य के लिए समान वेतन और बायोमेट्रिक अटेंडेंस को हटाए जाने की मांग को लेकर 8 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं, पर अब तक किसी ने भी इन बातों को नहीं सुना है। इसलिए थक हार कर उन्होंने आरसीएच कार्यालय में ताला जड़ दिया है। अभी पिछले 8 जुलाई से हम लोग स्ट्राइक पे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से स्ट्राइक पे हैं, जिसमें हमारी मांग है कि हमें समान काम का समान वेतन दीजिए। एफआरएस तभी है क्योंकि हमें 9 से 5 तक में 3 बार आप हाजिरी लगाने तो बोल दिए, लेकिन उस ऐप में भी बहुत डिफिकल्टीज है। 3 बार हाजिरी लगाना, फिर 12-15 किलोमीटर दूर जाके आरआई करना, फिर एक बार आना बहुत मुश्किल है। उसके साथ हमारे सेंटर पे कोई मौलिक सुविधा भी नहीं है, बाथरूम पानी कुछ नहीं होता है। ऐसा दूर दियारा क्षेत्र में और बाकी कहीं बहुत अंदर गांव में पहाड़ों पे दियारा क्षेत्रों में गंगा पार कर करके जाते हैं हमारी दो बहनें ड्यूटी करने, और वहां तक कोई उपाय नहीं होता है। वहाँ नेटवर्क में टावर नहीं है। अगर हम अभी काम नहीं करता, अटेंडेंस मेरा बनेगा, टावर रहेगा, नेटवर्क तभी तो। अगर टावर नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो सिचुएशन में हम हाजिरी कैसे बनाए? और हम काम भी कर रहे हैं, सिर्फ 9 बजे और 2 बजे और 5 बजे अगर हाजिरी नहीं बनाए तो मुझे उस दिन का मेहनताना नहीं मिलेगा। तो एक तो मुश्किल से 15,000 रुपए की सैलरी में इतना मेहनत से काम करते हैं, उस पर भी आप रोज बिना किसी वजह के मेरा सैलरी काट लीजिए, तो ये कौन सा तरीका होगा? और जब हम जितना कोई काम कर रहा है उतना हम भी काम कर रहे हैं, तो जब काम समान है तो वेतन अलग अलग क्यों है? वो भी इतना कि सम्मानजनक भी नहीं है। सही वेतन तो दूर, सम्मानजनक भी नहीं है। रोजाना इतना कम वेतन पे मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके बाद इतने लंबे समय से हड़ताल पे है, कोई सुनवाई नहीं है। हमें प्रलोभन दिया जा रहा है क्या कि आप मोबाइल ले लीजिए, डाटा पैक ले लीजिए, अटेंडेंस बनाइए। क्या उतने भर से मेरा पेट भर जाएगा? उतने में ही मेरा पेट तो नहीं भरेगा। हमें भी तो जरूरी सुविधा चाहिए, तो हमको उसके लिए पैसा चाहिए। जब हम सरकार का काम कर रहे तो करें, कोई वाहन नहीं है, कोई सुविधा नहीं, कैसे करे? आज हम लोग जब सुनवाई नहीं हो रही है तो हम लोगों ने यही सोचा कि आगे रास्ता ढूंढना जाए, क्योंकि स्टेट तक जाकर के विधानसभा घेराव के लिए भी बोला गया, फिर वहां भी बिना कोई मिलता नहीं है। अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन तो हम जाके रोड पे ऐसे स्ट्राइक नहीं कर सकते, तो हम थोड़ा उसको शुरुआत कर रहे हैं। अगर कोई रिस्पॉन्स आता है सीनियर्स का तो ठीक है। अभी तो ये आरसीएच है, ये जिला स्वास्थ्य समिति मुंगेर का टीकाकरण का मेन मुख्यालय जो होता है वही है। ये अभी आए हैं। हम पिछले लगभग 20 से 22 दिनों से हम लोग जिला स्वास्थ्य समिति में बैठ रहे थे, लेकिन वहाँ बैठने का कोई हम लोगों को कोई प्रभाव नहीं दिखा, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, किन्हीं के पास कोई समय नहीं है। हमारे से एक मिनट के लिए बात करने तक का किसी के पास समय नहीं है। तो अभी हम ऐसे में हम कितने दिन तक, लंबे समय तक चले? कोई रिस्पॉन्स आए तभी तो बस इसी वजह से हम लोगों को ये लगा है कि आरसीएच अभी बंद करना चाहिए, फिर आगे देखा जाता है आंदोलन को किस मोड़ पे ले जाएंगे, ये तो परिस्थितियां बताएंगी। हम लोग आंदोलन के लिए अभी प्रयासरत हैं कि हमारी मांग पूरी हो जाए। नॉर्मल सामान्य सी मांगे हैं हमारी कि थोड़ा उतना दे दो कि हमारा भी पेट भर जाए और हम काम भी कर पाए, हम भी सही तरीके से जीवन जी ले। सबसे पहले तो है कि एफआरएस के लिए अभी नहीं, जो कंडीशन है तो एफआरएस एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद समान काम समान वेतन है, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिल जाए। बस यही 3-4 मांगे हैं। सेंटर जाने तक का साधन चाहिए, सेंटर कैसे जाएं, थोड़ा रिव्यू आप कर लीजिए, तभी आप नया नियम लाइए। बस तुगलकी फरमान मत जारी करिए, आज इस दिन रजिस्ट्रेशन करिए, कल से अटेंडेंस बनाइए। ये तुगलकी फरमान के साथ काम कैसे करेंगे? जो ऑफिस में एसी कमरों में बैठ के फरमान जारी कर दे रहे हैं, उनको जरा आना चाहिए भूतल पे कि देखिए कि लोग यहाँ एएनएम सिस्टर्स कैसे काम कर रही हैं। कितना हो रहा है दोहरी नीति, इस पे आके देखिए कि 10-10 किलोमीटर लोग पैदल चल रहे हैं। अगर सही नहीं मिले पा रहे हम खुद के लिए, तो हम वहाँ की महिलाओं और वहाँ के बच्चों को क्या सिखाएं कि आप पोषक वाला खाना खाइए, जब हमारा खुद की खर्चा नहीं पूरा हो पा रहा है, जब हम ही रास्ते में बेहोश हो गई। आज एक उदाहरण है, हमारे ग्रुप की एक टेटिया बम्बर की सिस्टर थी, वो प्रेग्नेंट थी, वो लंबे समय से बिना कोई छुट्टी के ड्यूटी कर रही थी, आज उनका डेथ हो गया।
और एक सवाल भी कोई नहीं पूछा। यहाँ तक कि 2 मिनट का मौन भी मुझे नहीं लग रहा है कि सब जगह रखा गया होगा, या किसी को याद भी होगा कि पिछले 6 महीने या 7 महीने पहले एक सिस्टर्स का डेथ भी हो गया। तो इतने भयावह तरीके के बाद काम करना बहुत ही मुश्किल है। सरकार बोल रही है महिला सशक्तिकरण। मेरा नाम अन्नू हुआ, मैं मुंगेर जिला की कोषाध्यक्ष हूँ अभी इस एनएम संघर्ष मोर्चा के साथ। तो बस